कक्षा नम पाप तत्व को दंड प्रणाम करता हूँ। चार, तो वो शक्ति कौन है? अगर आज तक जो जानेंगे उसको मान लेंगे और वो शक्ति क्या है वो जब मालूम पड़ेगा ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ नाती जाति भेदभाव धर्म कुछ नहीं, एक साइड में छोड़ दो। मुझे पेड़ ने कहा, पेड़ इसलिए कहा कि यह बात सत्य जब जिसको मालूम पड़ेगी ना, तब लोग धन दौलत पैसे नहीं कमाएंगे, वो अपनी आत्मा से सुख चैन आनंद के लिए और प्रयास करेंगे। और हर एक घर के अंदर हर एक बच्चे बूढ़े जवान सब परोपकारी बन जाएंगे, दूसरे के जीव के लिए पक्षी दाना पानी खाना ये सब परोपकारी और धार्मिक कार्य करेंगे। क्यों? कि वास्तविक ये भी कुछ शक्तियां है जो आदमी को मिलती है, वो आदमी सुख शांति आनंद और खुशी मजा में रहते हैं। अगर जो पेड़ ने बोला आपको मानने में नहीं आए, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सत्य बात यह है जो इस जीव होता है, सांप को काट के ऐसे काट के खिलाते, उनको बच्चे के कासाई हो मत जाने वाले शिकारी हो जो बुरे काम करने वाले सभी के घर पे एक बार जाकर आप देखना, दिल का जो खुशी, दिल का जो अंदर का आनंद, अंदर का जो उत्साह ये नहीं दिखने में आएगा। क्यों नहीं दिखने में आएगा? इसलिए नहीं आएगा कि जितनी बुराई की है, जितना पाप किया है, जितनी कठिन किया है, जितना श्राप से लेकर पक्षी से लेकर मारकर ये जो अन्याय किया है, वो सब अन्याय उनको वो जीव जिसका इन मारने वाले का कोई अधिकार नहीं है, नहीं तो इसके बाप का अधिकार है, वो नालायक जिसका अधिकार नहीं है, वो उनको काटना तड़पना जली हुई आग पे रखना, उनको काट के ऐसे ये कहाँ का ये नियम है? तूने उसको नहीं तो जीवदान दिया, नहीं कभी तूने खिलाया तो वो तो सब कुदरत का है। तेरा क्या है? तेरे को खुद खाने के लिए तुझे कुदरत ही देता है, तेरे पास है नहीं, तो मार रहा है, वो जीव हत्या कर रहा है, तो वो दुख दे रहा है। जो पृथ्वी के अंदर हर एक जीव सृष्टि जो रहती है उन सबको जीने का अधिकार है। क्यों? कि बेचने वाली कोई बड़ी शक्ति उनका काम है, वो सजा दे न दे, वो किसी एक दूसरे का मांसाहारी शाकाहारी एक दूसरे का खाना पीना उनका खोराक है। लेकिन आप तो इतनी अन्याय कर रहे हो, तो इनका जो आप व्यवहार में रुपया ऐसे नहीं, व्यवहार में लेकर आप जो इनका अनाज खिलाते हैं, वो खाने वाला आपके फैमिली के जो भी होंगे, कुटुंब के जो भी होंगे, वो जो खाएंगे ना, सबको भुगतना पड़ेगा। फिर रात को डरना, चिल्लाना, भागना, मुझे ये हुआ मुझे ये हुआ। अच्छे लोग, मैं चैलेंज से कहता हूं, कभी भी आपको अंदर की आंखें, अंदर का ज्ञान, अंदर का आवाज जगा दे आपको, तो वो आवाज आप सुनकर वही लोगों के पास जाना जहां जिसी ने परोपकारी दूसरे के लिए, दूसरे के जीने के लिए अपना घर तार सम्मान अर्पण कर दिया। ऐसे पक्षी को दाना देना, घास पास देना, अन्य पेड़ झांकी लगाकर जो जीवन का सुख देता है, ऑक्सीजन देकर इसका फल फूल, तो ये लोगों को घर पे एक बार आप जाना कभी मिले, तो उसका जो बाप दादा की बात करो, दादा खुश होंगे, शांति से जिएंगे, क्योंकि उसने अनाज से जाति कर्म यहाँ से पैदा किया हुआ
वो उसमें से बच्चा बेटा जो भी होगा वो ऐसे फल फूल खाने वाले, इससे माँ बाप को दंडवत प्रणाम करता होगा, पूजा करता होगा। उत्सव त्यौहार वही मनाते हैं, दूसरे नहीं मनाते, दूसरे सिर्फ देख कर चलते हैं। तो उत्सव त्यौहार नाती जाति भेदभाव धर्म कर्म नहीं है, सिर्फ उत्सव और त्यौहार इसको मनाते हैं। मैं बाकी के एपिसोड के बाद बताऊंगा।